देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में मनाया गया क्रिसमस का पर्व। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड के शांतिवन तथा माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिसर में अलग अलग तरीके से क्रिसमस का पर्व मनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान सरोवर की, जहां आध्यात्मिक क्लास के बाद नन्हे बच्चों ने सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनकर खुशी मनाते हुए डांस किया तथा एक दूसरे को बधाई दी। इसके साथ ही गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए। इस दौरान ज्ञान सरोवर की निदेशिका तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने क्रिसमस का अर्थ बताते हुए कहा, आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने से हमेशा खुशियां जीवन में आएंगी। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a great day. क्रिसमस ट्री यादगार है कि सदा हरा भरा रहता है, प्रतीक है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का, बीज रूप और सब धर्मों का धीरे धीरे इस साकार सृष्टि पर सब ब्रांचेस के रूप में आना, जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं। इसी तरह शांतिवन में भी प्रातःकाल आध्यात्मिक क्लास के बाद क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी का वीडियो दिखाया गया, जिसमें दादी जी द्वारा पूर्व में मनाए गए क्रिसमस का भाव अंकित था। इसके साथ ही लंदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। तो आप सभी को क्रिसमस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ऐसा दिन है जब विदेश में मनाते हैं तो दो चीजों का महत्व होता है। एक है झाड़ का, हर एक घर में एक झाड़ लगा पड़ा है जिसको पूरी तरीके से डेकोरेट करते हैं, और बाबा ने भी आज याद किया है कि देवी देवता घराने उस झाड़ का फाउंडेशन है। और दूसरा है सेंटा क्लॉस। वास्तव में तो सेंटा क्लॉस की कहानी है, तो उसका नाम था सेंट निकोलस। वो परिवर्तन होकर के सेंटा क्लॉस बन गया। ऋषिकेश के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा प्रथम विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर एक भव्य विशेष कार्यक्रम त्रिवेणी घाट के तट पर आयोजित किया गया, जिसमें ऋषिकेश के महान संतों ने मंच को साझा करते हुए अपने विचार रखे। देहरादून सब जोन प्रभारी बीके मंजू ने बताया कि आज समय व विश्व करवट बदल रहा है। धर्म व चरित्र के हनन के बाद अब समय आ गया है कि भारत भूमि पर स्वर्ग उतरेगा। हमें अटेंशन देकर टेंशन को खत्म करना है। वहीं आगे महंत श्री रवि प्रपन्नाचार्य शास्त्री जी, योगीराज महामंडलेश्वर प्रणव चैतन्य जी महाराज, नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज, स्वामी आशुतोष महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी सरस्वती कर्णपाल गिरी जी महाराज, स्वामी समर्पण महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी स्वतंत्र आनंद गिरी जी महाराज ने भी अपने विचार साझा किए। सभी का यही कहना था कि विज्ञान हमें सुविधा तो दे रहा है, पर हमारी शांति चली गई है। पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन। आगे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने सभी संतों का अभिवादन करते हुए ओम शांति के मंत्र की महिमा बताई और कहा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स से रिचार्ज होती है। हरिद्वार में भी पहला विश्व ध्यान दिवस समारोह का आयोजन गोविंद घाट में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देहरादून की प्रभारी मंजू दीदी ने सभा को संबोधित कर ध्यान का महत्व समझाया। इस अवसर पर गरीब दासाचार्य एवं भगवताचार्य संत स्वामी रवि देव शास्त्री जी महाराज, विशिष्ट वक्ता के रूप में दर्जाधारी राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, भगवताचार्य स्वामी गोविंद कृष्ण जी महाराज और संत दिनेश दास शास्त्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए। स्थानीय प्रभारी बीके मीना ने कहा कि प्रथम ध्यान दिवस का आयोजन मानवता के कल्याण के लिए एक महान कार्य है, जिसे आयोजित करने का बीड़ा ब्रह्मा कुमारीज ने उठाया है। गंगा के तट पर बैठकर सभी ने एक शिव परमात्मा को याद कर विशेष शांति की अनुभूति की। इस अवसर पर महंत रघुवीर दास, संत जगतजीत सिंह, संत जमुना दास, संत दिनेश दास शास्त्री, संत सूरज दास महाराज, समाज सेवी जगदीश लाल पाहवा समेत कई लोग मौजूद थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 27B सेवा केंद्र पर ग्लोबल लाइट हाउस में डॉक्टर हरमिंदर सिंह की दिव्य स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 से ज्यादा भाई बहनों ने रक्तदान किया। वहीं शिविर में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज अनेकों ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन लगातार करती रहती है, जिनका लाभ देश दुनिया के लोगों को नियमित रूप से मिल रहा है।
वहीं सेक्टर 46 की प्रभारी बीके पूनम ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर दिवंगत आत्मा की धर्मपत्नी डॉक्टर स्वर्णजीत कौर व स्थानीय सेवा केंद्रों की प्रभारी बहनें, पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा दीदी, बीके अनीता ने उनके प्रयोगात्मक आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डाला। उसके बाद चंडीगढ़ के अनुभवी चिकित्सकों के सहयोग से चंडीगढ़ में संचालित 13 इंस्टीट्यूट की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथेरेपी सेवाओं की उपलब्धता प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन की लॉन्चिंग सेवा केंद्र के परिसर से हुई। ये हाईटेक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है एक तरह का, जो मोबाइल डिपार्टमेंट है, जो पेशेंट के घर पे जाएगा। जो डिबिलिटेटिंग है पेशेंट, जो घर पे हैं, नहीं मूव कर सकते, उनके लिए वरदान है ये। तो बेस्ट ट्रीटमेंट, लेटेस्ट ट्रीटमेंट वो मिल जाएगा। तो वी आर हेयर, आज इनाग्रेशन हुई है ब्रह्म कुमारी के साथ में, तो उन्होंने इनाग्रेट किया है, तो जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कोलकाता के भवानीपुर स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन एल्गिन रोड पर फन रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई रोमांचक गतिविधियों में मजेदार खेल, पेंटिंग, संगीत बैंड, केक उत्सव और बहुत कुछ शामिल था। इस फन रिट्रीट में ब्रह्मा कुमारीज ने भी भाग लिया, जिसमें बीके चंद्रा और बीके आशा ने पिक द बॉटल, लूडो और टॉफी पिकिंग जैसे आकर्षक खेलों का आयोजन किया। बच्चों, युवाओं और बुजुर्ग प्रतिभागियों ने खेलों का भरपूर आनंद लिया। बीके चंद्रा ने सभी को ध्यान के व्यवहारिक लाभों और दैनिक जीवन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला, तो वहीं बीके आशा ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। इस आयोजन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 1000 से अधिक लोग ब्रह्मा कुमारीज द्वारा साझा की गई गतिविधियों से लाभान्वित हुए। इंदौर जोन के पूर्व निदेशक बीके ओम प्रकाश भाई जी की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में स्मरणांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुंबई से शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके मीरा ने उनकी खूबियों को याद करते हुए कहा कि उनके संस्कारों में सदा और सबके प्रति प्यार झलकता था। इस अवसर पर ओम प्रकाश भाई जी को श्रद्धांजलि देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के क्षेत्रीय प्रबंधक रिंकेश वैश्य एवं शहर के गणमान्य लोगों ने अपने भाव रखे। व्यक्तित्व रहा। भाई जी अब सदा हंसते रहे, हर्षित मुखता ये आपके जीवन की खुशबू रही। ऐसा आपने जीवन व्यतीत किया जो हम सभी आपकी दिव्य स्मृति में सदा ही रहे। तो जैसे कहा जाता है कि जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है, तो भाई जी ने तो सारा ही जीवन औरों के लिए जिया। अपना सर्वस्व उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले एक एक व्यक्ति को बनाने में, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुल समान दिव्य बनाने का पूरा प्रयास किया, मेहनत की। ओम प्रकाश भाई जी में दीदी ये जो ओम शब्द आया है, ये भी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ये अपने आप में शब्द है तो एक ही ओम, लेकिन ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ से आचरण, उ से उच्चारण और मन से, म से मन की शुचिता। तो जो आचरण से शुचिताधारी थे, जो उच्चारण से यानी वाणी से शुचिताधारी थे, आचरण यानी कर्म से शुचिताधारी थे, और म यानी मन से शुचिताधारी थे, वही ओम थे। जिनके लिए स्वयं माँ अहिल्या को वर्णन करने आना पड़े, ऐसे बेटे के बारे में, ऐसे ईश्वर पुत्र के बारे में हम क्या बोल पाएंगे। मुझे लगता है उनके बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। हम उनके पथ कमलों में चल पाएं, वही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम ऐसी दिव्य और उसको भोगने वाली, सुख भोगने वाली आत्मा को साथ में जोड़ पाएं, तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी, भाई जी के लिए। इस मौके पर शक्ति निकेतन की छात्राओं ने बीके ओम प्रकाश भाई जी के जीवन एवं कृतित्व से संबंधित बहुत ही मर्मस्पर्शी नृत्य नाटिका का मंचन किया। अंत में अपनी कला के माध्यम से जनमानस को महत्वपूर्ण संदेश दिया कि मोबाइल फोन का सीमित ही उपयोग करें। इस कार्यक्रम का संचालन बीके उषा द्वारा किया गया। दुनिया में
होता सबका मिलना बिछड़ना है, सीख लिया हमने तुम बिन यादों में रहना है, आपकी दी हर शिक्षाओं पर आगे बढ़ना है। कटक की झांझरी मंगला में भी विश्व ध्यान दिवस बड़े ही उमंग उत्साह से सब जोन प्रभारी बीके कमलेश दीदी एवं सह प्रभारी बीके सुलोचना के सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर ओडिशा विमेंस क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, प्रबुद्धजन समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य रूप से आचार्य हरिहर कैंसर इंस्टीट्यूट के एडमिन ऑफिसर प्रतिभा, सिद्धू भारत स्कूल के डायरेक्टर पृष्टि मिलन बाबू, इंदिरा गांधी विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बनीता दास ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रथम विश्व ध्यान दिवस पानीपत के हुडा सेवा केंद्र पर भी मनाया गया। मुख्य वक्ता स्थानीय प्रभारी बीके सुनीता ने अपने वक्तव्य में कहा कि कम से कम 5 समय जरूर निश्चित करें, जिसमें 3-3 मिनट बैठकर अवश्य प्रभु का ध्यान करें। आगे बीके ज्योति ने कहा कि राजयोग का अभ्यास करने से हमें जीवन में स्थायी खुशी मिलती है, जीवन खुशनुमा बन जाता है और विचारों को सही दिशा मिलती है। अंत में सभी को विशेष राजयोग की अनुभूति कराई गई। जब आप मुस्कुराते हुए सोएंगे तो आपका अगला दिन कैसे शुरू होगा? मुस्कुराते हुए। इसलिए फर्स्ट थॉट एंड लास्ट थॉट, इसके ऊपर पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान आप करेंगे और पहला विचार आप लाएंगे कि मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।